सरकारी नौकरी हम देखते हैं कि बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा उसकी क्रेज़ है। तो सर क्या प्राइवेट नौकरी जो होती है उसमें इज़्ज़त नहीं मिलती है? ये असल में यहाँ पर ये लोगों का माइंडसेट है और सरकारी नौकरी का मतलब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहाँ पर आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, बाल बच्चे ठीक है तुम्हारे? बताओ कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बताओ बताओ बताओ। कैसे हो? सब बढ़िया? गुरुजी, अपमान का बदला कैसे लें? अरे बाप रे बाप, इतना भारी सवाल पूछ लिए तुम हमसे। अप अपमान का बदला अपने कामयाबी से लो और अपने आप को साबित करके मेरे भाई यहाँ पे लो। किसी को जुबान से अगर जवाब दोगे ना तो वो जवाब कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। अपने काम से दुनिया को जवाब दो, ऑटोमेटिक लोगों के मुंह पे बड़ा तमाचा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जुबान से किस किस को जवाब दोगे और कितनी बार दोगे? अपने आप को इतना बिजी कर लो अपने काम में कि तुम्हें दुनिया की बातों का फर्क ही ना पड़े। ठीक है, कौन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है वहां पे। सीधा सीधा मेरे भाई अपने आप में खुश रहना शुरू करो और अपने काम को ध्यान दो। दुनिया को जवाब मिल जाएगा, ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, आइए चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, और सरलीकरण में बहुत बढ़िया तरीके से कुल मिलाकर के बच्चों हम लोगों ने 27 क्वेश्चन कर लिया था। 2 क्लास हुई थी ना, तीसरी है ना ये? ठीक है, और आज हमारी तीसरी क्लास है जहां पर हम कुछ यूनिक बात पढ़ने वाले हैं। और हम ये पढ़ने वाले हैं, असल में ये अलजेब्रा का एक टाइप है जहां पर कहा गया यदि 3 संख्याओं को जोड़ने पे शून्य आएगा तो उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुना के बराबर हो जाएगा। ये बात आप हमेशा अपने मन में ध्यान करके रखना कि गुरुजी अगर हम 3 संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर हम 3 संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये याद रखिए कि उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट का कितना गुना होगा? तो 3 गुना होगा। खाना खा लिए? बना के लाए थे तुम हमारे लिए? बताओ, हैं? बना के लाए थे, ब्याह हुआ नहीं है, पत्नी है नहीं, ठीक है, तो खुद से थोड़ा बहुत जो है फ्रूट फ्रूट खा लेते हैं हम। और आज तो वो भी नहीं हो पाया। हमारे भाई साहब जो अपनी मैडम से मिलने चले गए, सुबह सुबह उनको डब्बा भर के जो है पता नहीं फल वल क्या दे करके आ रहे थे, तो आज ये ध्यान दिए नहीं तो हमारा हो नहीं पाया नाश्ता। अब क्लास के बाद कर लेंगे तुम लोगों के। आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो हमसे कहा गया इनका मेरे भाई कहीं ना कहीं तीनों का सम यहाँ पर इसके बराबर है, तो क्या कहानी होगी? मैं आपको समझाता हूँ सर, बहुत तरीके से सारी बातें, बहुत अच्छे से सारी बातों को समझिए। जब भी 3 संख्याओं को जोड़ने का मेरे भाई यहाँ पर होगा कि जैसे मानो यहाँ पर अगर हम 2 में जोड़े 3 को और फिर जोड़े -5 को, तो आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 0 आएगा। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 0 आएगा। तो अगर 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आता है, अगर 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आता है, तो याद रखिएगा पहली संख्या का क्यूब कर लीजिए आप यहाँ, दूसरी संख्या का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब कर लीजिए, और आप यहाँ तीसरी संख्या का क्यूब कर लीजिए। तो जो तीनों का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब होगा वो बराबर होगा किसके? इनका प्रोडक्ट का 3 गुना का। ठीक है, बराबर होगा किसके मेरे भाई यहाँ पर? तो ये बात करो, तुम्हारा कॉल है, आकाश जी हैं स्मार्ट विजन से। ठीक है, तो इनके क्यूब का सम बराबर होगा मेरे भाई 3 गुना, और किसके? तो इनके प्रोडक्ट के। 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर -5 के। और नहीं यकीन है तो आप दोनों तरफ में वेरीफाई कर लीजिए। तुम अपने फ़ोन से भी फ़ोन करके बात कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। और यहाँ पर -5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा। 27 और 8 35 होता है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितने के बराबर? तो 90 के बराबर में। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो आप यहाँ देख सकते हो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 इंटू 3 मेरे भाई 90, तो ये भी -90 बराबर हुआ। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि धरती पे ब्रह्मांड में जहां जहां पर भी 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाता है, तो उस केस में तीनों संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब का जो सम होता है वो बराबर होता है इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के। तीनों संख्याओं के क्यूब का जो सम होता है बराबर होता है इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के। तीनों संख्याओं के क्यूब का सम बराबर होता है किसके? इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के। ये बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो जैसे अगर कल के दिन हम यहाँ पर नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछ लें, और अगर हम आपसे यहाँ पर ये कह दें कि अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 3 संख्याएं हैं, x है, y है और z है, और तीनों को जोड़ने पे 0 आ गया,
तो आप मुझे बताओ x का क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर y का क्यूब प्लस यहाँ पर z का क्यूब किसके बराबर होगा? तो बोलोगे इनका प्रोडक्ट का 3 गुना, दैट इज इक्वल टू 3xyz मेरे भाई। क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है भाई, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा? 28 की बात करें तो हमसे यहाँ पर कहा कि आप इसकी वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फलाना नंबर? इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? मैंने कहा ठीक है भाई, हम इसकी वैल्यू बताएंगे और बहुत तरीके से बताएंगे और बहुत तरीके से आपको समझाएंगे और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, रुक जाओ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उसी बात को समझना है, हमें यहाँ पर उस बात को जानना है। ठीक है, ये मच्छर है ना, मच्छर, बदमाश मच्छर है ये, आ जाओ। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर जाननी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, सबसे पहली बात इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछी गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, ये पूरा का पूरा जो मान है, ये पूरा का पूरा जो मान है हमारे सामने, इसमें अगर हम मान लो यहाँ पर इसको हम क्या देखते हैं, तो इसको हम अगर a देखते हैं, इसको हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो भैया हम b करते हैं, मान लेते हैं, और इसको अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम c करते हैं। तो a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, और ये हमारे सामने क्या है, c क्यूब है। गौर से देखो कि ये तुम्हारे सामने a है, ये तुम्हारे सामने b है, ये तुम्हारे सामने c है। तो ऊपर में तुम क्या करो, a b c के नाम को रहने दो कि सर ये a b और c हमारे सामने हो गया। अब अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, या फिर अगर मानो आप उस चीज को नहीं करना चाहते, वो ABC को आप उसको नहीं लेना चाहते हो, नीचे वाली संख्याओं को देखो, नीचे वाली संख्याओं को देखो कि नीचे वाली संख्या क्या है। यहाँ पर इसका क्यूब है, यहाँ पर इसका क्यूब है, और ये 2 को अंदर लेकर के जाओ। जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है कि जो क्वेश्चन में तुम्हें ऊपर दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको एज इट इज रहने दो, 0.74 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.23 है, आप यहाँ पर इसको भी रहने दो, और यहाँ पर आपके सामने 0.13 है, ये भी रहने दो। यहाँ पर ये 0.37 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, तो ये आ जाएगा। यहाँ 0.41 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और कोई भी संख्या ब्रैकेट के बाहर में ना रहे तो इसको हम अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो जैसे मानो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर यहाँ पर ये 8 इंटू एक्स का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब ना, तो ये 8 भी क्या होता है, ये 8 हमारे सामने 2 का क्यूब होता है, और ये हमारे सामने x का क्यूब होता है। तो दोनों अलग अलग क्यूब कर रहे हैं, इससे बेहतर 2 और x को एक साथ में रख करके हम क्यूब लगा देते हैं। तो मेरा आपसे ये भी कहना हो सकता है कि कोई चीज़ अगर बाहर में है तो जब उसको अंदर में जाओगे तो अपने आप का क्यूब रूट बना लेगी वो। 8 अगर बाहर है तो अंदर जाएगी तो 2 बन जाएगी, 8 बाहर है तो अंदर जाएगी तो 2 बन जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये 8 है तो अंदर जाएगी तो 2 बन जाएगी, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 39 होने कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, और यहाँ 78 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से, इस प्रकार से आप इसका क्यूब लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा, और 2 इंटू 39 हमारा भाई, बंद किया करो यार तुम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 संख्याएं हैं, और यहाँ पर जो है मेरे भाई तीनों को जोड़ने पर 0, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अगर हम इनको x, y और z मान लेते हैं, ठीक है, जाते वक्त भी आप खोल के चले जाते हैं, आते वक्त भी खोल देते हैं, गेट बंद रखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं और z मान लेते हैं। तो क्या मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z हमारा 0 आ रहा है? आप ज़रा बताओ। तो हम लोग चेक करते हैं, x की वैल्यू 0.37 है, y की वैल्यू 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 41 है, और z की वैल्यू 0 पॉइंट मेरे भाई 78 है, लेकिन वो भी किस में, तो माइनस में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो प्लस में है, तो मेरे दोस्त इस माइनस को भी तुम अंदर लेकर के जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब के अंदर का माइनस मेरे भाई बात बराबर है, माइनस को भी अंदर में लेकर के जाओ और बाहर छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ प्लस। तो ये a है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में। तो ये 78 से 78 खत्म, कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 0। तो जब भी हम 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 लेकर के आ जाते हैं, जब भी 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ जाएगा, तो उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट का 3 गुने के बराबर होगा, उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें
तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 0.74 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1.23 हो गया और 0.13 हो गया, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो इनका क्यूब का सम, क्यूब का सम, क्यूब का सम, इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए के जगह पर कितना होगा 0.37, बी के जगह पर कितना होगा 0.41 और सी के जगह पर होगा -0.78। तो यहाँ पर ये बात आपको अपने दिमाग में डाल देना है। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है कि क्यूब का सम प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। आइए चलिए देखते हैं कौन किसको काटता है और कैसे काटता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे 37 से मेरे भाई यहाँ जाएगा 2 बार में, तो ये हमारे सामने हो गया। 41 से हमारे सामने जाएगा 3 बार में, तो ये हमारे सामने हो गया, ठीक है। और 13 से हमारे सामने जाएगा मेरे भाई यहाँ 6 बार में, तो ये हो गया। हालांकि 2 और 3 से हमारे सामने पूरा 6 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, और नीचे में -1 × 3 कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहाँ ये बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, आंसर है। तो बहुत बच्चे ऐसा है जो गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान में रखना है। जैसे काफ़ी लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर बताते हैं, क्यों? वो इस माइनस को भूल जाते हैं। आपको इस माइनस को नहीं भूलना है, आपको इस माइनस का मेरे भाई यहाँ पर बाकायदा तरीके से ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर ये ए हमारा प्लस में था, बी हमारा प्लस में था और ये सी माइनस में था, तभी तो ए और बी को जोड़ने में सी के साथ में 0 बन गया, और जब 0 बन गया तो प्रोडक्ट हमारा 3 टाइम ऑफ ए बी और यहाँ पर क्या हो गया, तो सी हो गया। आप आइए अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन कम भी समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, मैं सही कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, आपके सामने सवाल में यहाँ पर यह है 2 × 3 × मेरे भाई यहाँ पर 5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 3 का क्यूब हो जाएगा और हमारे सामने यहाँ पर इसका क्यूब हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जब इसका सॉल्यूशन में तुम यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहोगे, तो सॉल्यूशन में जब जाओगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो ये 2 × 3 × 5 है ना, तो हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे सर यहाँ पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सर ये हो गया आपका 2 का क्यूब, सर यहाँ देखेंगे तो ये आपके सामने हो गया 3 का क्यूब। इस माइनस को आप अंदर भेज दीजिए, तो माइनस को जब आप अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर आपके सामने -5 का क्यूब, कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर -5 का क्यूब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो a × b × c, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हो गया हमारे सामने ABC, ठीक है। और यहाँ a³ + b³ + c³ हमारे सामने क्या हो गया, 3ABC हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, 3ABC हो गया। हालांकि मैं बहुत तरीके से बहुत अच्छे से ये बात अभी लिखूंगा, अभी ऐसे नहीं लिखूंगा। तो क्या तीनों को जोड़ने पर 0 के बराबर आ रहा है, तो हाँ जी गुरुजी आ रहा है। तो अगर तीनों को 0 के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आप यहाँ पर ऐसे ही लिखो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 टाइम ऑफ ए हो गया, फिर बी हो गया और फिर यहाँ पर मेरे भाई सी हो गया। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, उत्तर हमारा -1/3 आ जाएगा और -1/3 आ जाएगा तो ये हमारा करेक्ट होगा। -1/3 आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। लवकिश भाई हमारे -1/5 कह रहे हैं, कितना गलत बात आप कर रहे हैं बताइए। क्या ऐसी गलती आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सब मत लिखा करिए, ठीक है। आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो सर यहाँ पर ये पूरा हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक साथ अटैच है, ये 2 अलग अलग सवाल नहीं है। बेचारे टाइपिस्ट को जगह नहीं मिला होगा तो इसने तोड़ करके 2 जगह लिख दिया है, बट ये दोनों क्वेश्चन एक ही में है। दोनों क्वेश्चन एक में कैसे हैं मैं तुम्हें लिख करके बता देता हूँ, हालांकि बहुत मेहनत लगेगी लिखने में, बट मैं लिख देता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सवाल में ऐसा है कि ये 3 पॉइंट एक ही साथ लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार है, 3.321 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब कर दिया गया है। फिर उसके बाद में 2.6, ये जितने भयंकर भयंकर डिजिट तुम देखते हो ना, किसी डिजिट का कहीं पर कोई इस्तेमाल बाबू नहीं होता है, ये खाली नौटंकी है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मैं यकीन बताऊँ मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके से हो गया। और फिर उसके बाद में -3 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 3.321 इंटू यहाँ पर 2.681 और इंटू हमारे सामने 1.245।
तो ये पूरा पूरा एक ही लाइन में एक ही सांस में बोला गया है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई उसका नीचे का भाग और इसका नीचे का भाग, यहाँ पर ये हो जाएगा 3.321 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.681 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस हमारे सामने 1.245 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस हमारे सामने क्या होगा, तो 3.321 इंटू 2.681 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस हमारे सामने 2.681 इंटू 1.245 हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा 1.245 इंटू 3.321 के करीब। ये कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने पूरा पूरा एक ही लाइन में ये क्वेश्चन है। अब बोलोगे जो आप पढ़ाए थे उससे तो मिलता जुलता यहाँ पर ये नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ उससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये एक नई चीज़ है, और जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से किया जाता है। ठीक है, जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो अलजेब्रा का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होगा और सीधा सीधा आएगा। तो इसमें ये भी कह सकते हो सर हमने तो अलजेब्रा पढ़ा नहीं तो हम कैसे बनाए। अरे नहीं पढ़ा तो मैं हूं ना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां का फॉर्मूला बता देंगे तुमको, तुम उससे बना लेना। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का पढ़ा उसका बता दिए, तुम बना लिए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा वो बता दिए। तो हर चीज का मेरे भाई है। देखो अब जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ अभी एक बात का ध्यान रखो। होता क्या है कि जैसे दो अलग अलग चीज होती है। पहला पार्ट तो हो जाता है जो आपने पढ़ा कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा आता ही है। असल में मेन चीज क्या होती है वो बताता हूँ। मेन चीज यहाँ पर ये होती है कि एक गणितज्ञ था जिसने ये कोशिश की कि यदि मैं तीन संख्याओं के क्यूब में से उनके प्रोडक्ट के 3 गुणे को माइनस करता हूँ, अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में से ये माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो असल में निकल करके आते हैं 4 फॉर्मूले, और ये चारों का चारों फॉर्मूला बच्चों आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, वहां पर मैंने चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो वहां पर मेरे भाई क्या हो गया, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां साफ तौर पर मैंने कहा है कि a प्लस बी प्लस सी हमारे सामने रहता है, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा b स्क्वायर, फिर हो जाएगा c स्क्वायर, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर माइनस का ab, माइनस का bc, माइनस का ac। बोलोगे ये कहाँ से आया, तो बड़ा लंबा मेरे भाई कहानी है, तो इसको रहने दो कि कहाँ से है। बस ये समझो कि ये चीज तुम्हारा इसके बराबर में होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर आप इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि सर ये प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये वाले भाग को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत तरीके से कि इसका होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ ए बी प्लस मेरे भाई यहाँ पर बी सी और प्लस यहाँ पर ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये फॉर्मूला नंबर 3 हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ पर इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये 3 टाइम ऑफ, बहुत तरीके से सर 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके अंदर से सर यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके अंदर से सर यहाँ पर जो होगा 3 टाइम ऑफ यहाँ पर ये कर देंगे, और माइनस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को, माइनस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को। यहाँ पर ये सारी जो बात है वो बराबर है। चौथा जो फॉर्मूला इसी में बनता है वो बन जाता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर। जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा पढ़ाते वक्त में ये सारी बातें बहुत डिटेल में बताएंगे। इस फॉर्मूले पे 4 क्वेश्चन, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के मेरे भाई 16 से 20 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और जब कराएंगे तो बहुत तरीके से आपको वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आपको बातें समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं, तो जब 3 संख्याओं के क्यूब के सम में से उनके प्रोडक्ट का 3 गुना घटा दोगे तो ये आ जाएगा। और इसी में तुम्हारा जो होता है, इसी में तुम्हारा यहाँ पर ये भी हो जाता है कि यदि हम a प्लस बी प्लस सी को, यदि हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़े और 0 आए तो यहीं से फिर आप ये भी पढ़ लेते हो कि इनके क्यूब का जो सम होता है वो बराबर हो जाता है किसके, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाता है 3bc के। असल में निकला है तो वो यहीं से निकला है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 0 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये वाली देखो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये चीज़ बराबर है किसके, इसके, यानी ये चीज़ बराबर हो गई 0 के। तो अगर ये चीज़ बराबर हो गई 0 के तो इक्वल के राइट साइड चला जाएगा और राइट साइड चला जाएगा तो इनका क्यूब का सम
3ABC के बराबर हो जाएगा। कि अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये पूरा वैल्यू बराबर 0, तो यानी ये दाहिने साइड में चला गया तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो आइए चलिए सारी बातों को समझते हुए हम इस सवाल को बनाते हैं और हम इस सवाल को देखते हैं। अगर हम संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर ABC का नाम दे दें, इसको हम A बोल दें, इसको हम B बोल दें, इसको हम C बोल दें, तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या है, तो ये A क्यूब है, बगल वाला मेरे भाई B क्यूब है, उसका बगल वाला C क्यूब है, और ये 3 टाइम ऑफ ABC है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम ऑफ ABC हो गया मेरे भाई। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस मेरे भाई B स्क्वायर प्लस यहाँ पर C स्क्वायर, माइनस AB माइनस BC माइनस AC, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का AB माइनस का BC माइनस का AC। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कैसे तोड़ेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को कैसे तोड़ेंगे। इस वाले पार्ट को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये A प्लस B प्लस C जो है उसको अलग रखते हैं, और बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस हमारे सामने AB माइनस BC माइनस AC हम अलग रखते हैं। कि सर ये वाली जो चीज़ है इस तरीके से टूटेगी, सर ये वाली जो चीज़ है वो इस तरीके से टूटेगी। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीचे में हमारे सामने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस का हमारे सामने AB माइनस का BC माइनस का AC, तो ये पूरा पार्ट आपस में काट देगा और खाली A प्लस B प्लस C बचेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जितने भी सवाल होते हैं ये दिखने में भारी भरकम होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस 3ABC वाला केस आपने देखा था तो ये इसमें टूटा था और ये वाला इसमें टूटा था, और फाइनली A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अब A प्लस B प्लस C हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, तो आप सबको जोड़ दो। अगर आप जोड़ोगे ये, फिर यहाँ पर ये और फिर यहाँ पर ये, तो 5 1 6 6 और 1 मेरे भाई कितना होगा, तो 7 होगा। उसके बाद में 4 और 8 12 12 और 2 मेरे भाई 14 का 4 होगा। ठीक है, उसके बाद में 2 और 6 8 और 3 11 का मेरे भाई यहाँ 2 होगा, और यहाँ 3 2 5 1 6 1 7 मेरे भाई 7.247 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो C फॉर का होना प्यार है। C फॉर का होना क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो आपने भाई देखो रिफ्रेश करो और थोड़ा जूम करो कमेंट को। तो आप लोगों ने बहुत तरीके से यहाँ पर समझा, इस क्वेश्चन को पूरा खोल करके मैंने समझाया, पूरा बढ़िया तरीके से बताया कि कैसे यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला हमारा इसमें टूटता है और कैसे ये टूटता है और कैसे हम इसको काटते हैं। बट अब आने वाले सवालों में हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा शॉर्ट में भागेंगे। हम यहाँ पर एक डॉट भी बचा सकते हैं तो वो भी बचाएंगे, क्योंकि पेपर में हर एक छोटी चीज़, हर एक छोटा सा डॉट, हर एक छोटा सा लिखा हुआ चीज़ तुम बचाते हो तो वक्त बचता है और उससे फ़ायदा होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये A का क्यूब है हमारे सामने, ये B का क्यूब है हमारे सामने, और ये C का क्यूब है हमारे सामने, और यकीन मानो ये ऑटोमेटिक 3ABC है। तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो 3ABC है तो वो 3ABC है, वो मान लेना है। यानी यहाँ पर ये A क्यूब हो गया, फिर हमारे सामने B क्यूब हो गया, फिर हमारे सामने C क्यूब हो गया, और ये हमारे सामने 3ABC हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। वो कन्फर्म है कि सर यहाँ पर ये जो होगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पर B स्क्वायर प्लस यहाँ पर C स्क्वायर और माइनस का AB माइनस का BC माइनस का AC। ठीक है, तो दोस्त अगर मुझे एक बात बताओ, मैं इस पूरी चीज़ को इस वाली चीज़ से ला करके डिवाइड कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C मिलेगा। बदले में क्या मिलेगा, तो A प्लस B प्लस C मिलेगा। तो वही बात है कि अगर मैं पूरी चीज़ को, क्योंकि देखो मेरे भाई होता क्या है यहाँ पर कि आप लिखते हो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3ABC, ठीक है, और ये बराबर हो जाता है हमारा A प्लस B प्लस C के, और फिर हो जाता है हमारे सामने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ये होता है ना। अब मैं उस चीज़ को ला करके इसके नीचे रख दूं, यानी वहां से हटा करके ला करके इसके नीचे रख दूं भाई, तो वहां से ला करके हटा के नीचे रख दूं, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC के। तो हमारे सामने A प्लस B प्लस क्या मिलेगा, C मिलेगा। हमारे सामने क्या मिलेगा, तो A प्लस B प्लस C मिलेगा। तो यहाँ पर इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा A प्लस B प्लस C मिलेगा, और A प्लस B प्लस C मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 जमा 70 जमा 50, 8 7 15 15 5 20, तो यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है,
बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। 200 हो जाएगा तो कौन आंसर है? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए और बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ देखते हैं सेम उसी तरीके से। आप अगर देखेंगे तो ये आपके सामने बच्चों ए का क्यूब है और ये आपके सामने यहाँ पर बी का क्यूब है। हालांकि ये ए प्लस बी प्लस सी वाली कहानी नहीं है, ये ए और बी वाला कहानी है, ए क्यूब बी क्यूब वाला क्वेश्चन है। ये पता नहीं यहाँ से उठ के कैसे आ गया, तो ये तो नॉर्मल कर सकते हैं। ये तुम्हारे सामने हो गया दोस्त ए का क्यूब प्लस हमारे सामने हो गया बी का क्यूब और डिवाइड में ए स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर ये है ए स्क्वायर माइनस का है ए बी और प्लस का हमारे सामने है बाबू बी स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ए बी आप कहाँ से लेकर के आ गए, फर्जी वाला बात बतिया रहे हो। अरे देखो है क्या मेरे भाई, यहाँ पर इसका ये 5 गुना है और यहाँ पर 3 का ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो यहाँ पर पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं इसको a मानता हूँ तो a इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारे सामने a का क्यूब बन जाएगा। अगर मैं इसको b मानता हूँ तो b इंटू बी कितना बन जाएगा? तो ये b का क्यूब बन जाएगा। अगर तुम गौर से देखो तो ये 5a है तो 5a इंटू 5a तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25a स्क्वायर हमारे सामने। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये 5a इंटू 5b, देखो 5a इंटू 5b तो यहाँ माइनस 25a भी हो जाएगा, समझिए मेरे बात को यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर इसका 5 गुना और इसका 5 गुना तो 5b इंटू 5b 25b स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 25b स्क्वायर। अब तुम समझदार हो, तुमको छोटी छोटी चीज़ें पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तुम खोलना जानते हो। जब तुम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलोगे तो पता है तुम्हें कि ए प्लस बी मुझे बाहर रखना होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी मुझे यहाँ पर अंदर रखना होगा। और ऐसे ही सब के अगर मैं 25 कॉमन ले लूँगा तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का मेरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर, ये आपस में काट देंगे। ए प्लस बी को 5 से डिवाइड करना है। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर क्या है? तो 0 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 0.01 में हमें यहाँ पर 0.003 को मेरे भाई जोड़ दीजिए तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा 0.013 और डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड बाई कितना? तो 25। ठीक है, अब बोलोगे सर ये हमारा आया लेकिन ये आंसर में किसके बराबर है? तो आंसर में मैं बताता हूँ। आप इसका जब दशमलव हटाओगे तो 3 अंक है तो नीचे कितना 0 आ जाएगा? तो 3 0 आपके आ जाएंगे और आ जाएंगे तो आप यहाँ लिखोगे सर ये 13/25 है। ठीक है, इंटू मेरे भाई 10 का कितना पावर है? 3 पावर। 3 पावर ऊपर रहता तो प्लस का 3 लिखते, नीचे है तो माइनस का 3 लिखेंगे। 13/25 इंटू 10 का पावर -3। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो तरीके से आपने सारी बातों को जाना और सारी बातों को समझा। ठीक है, इनफैक्ट आपने ये भी देखा कि कैसे संख्या 5 गुना हो रही थी। मैं इसको चाहता ना तो मैं इसको 2 लाइनों में भी बना सकता था, लेकिन वहां तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती। मैं सीधा सीधा बोलता कि भाई देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इससे डिवाइड करोगे ए प्लस बी आएगा और ए प्लस बी आएगा तो मेरे भाई 25 होगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, ऐसे कर लो, ऐसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसे सही रहेगा। तो ये जो अलजेब्रा वाला भाग था इसके एक एक पार्ट मैंने आपको दिखाया कि एक पार्ट देखो कैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पर बनता है, एक पार्ट देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पर बनता है और एक पार्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर बनता है। तो ये अलजेब्रा वाला जो भाग है ना, इसके ऊपर थोड़ा तुम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो मैंने बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं है और उसके सारे क्वेश्चंस बच्चों तुमको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ मिल जाएंगे तो जाकर के यहाँ बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से समझाइए। कौन सी बात को इसमें दोबारा समझाने वाली बात थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है और 25 कॉमन ले लिया तो मेरे भाई ये है ए स्क्वायर ए बी ये खत्म ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 25, दशमलव हटाएंगे 3 0 आ जाएगा। नीचे में 3 0 है तो 10 का पावर -3 उसको लिखते हैं। इसमें यहाँ पर 10 का पावर -3 ऑप्शन में कहाँ है? तो यहाँ पर है ना, ये रहा ना 10 का पावर -3 मेरे भाई, यहाँ पे ये 10 का पावर -3 है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? वो आप लोग को वहां से नहीं दिख रहा होगा, शायद हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब कंसेप्ट ऑफ बार वाला क्वेश्चन। बहुत 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 जरूरी सवाल, बहुत ज़्यादा मेरे भाई। यहाँ पर बार के सवाल जितने भी हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आइए तो बार वाले क्वेश्चन हम लोग मेरे भाई देखते हैं। आज के समय मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा देखो, पहले क्या होता था भैया, इनका जो होता है एक अपना थ्योरी होता है।
ठीक है, कि ये होता है तो कहाँ से आता है, कैसे आता है, बट हमें उतना घुसना नहीं है, उतनी बातें हमें जाननी नहीं है। चंद बातों के ऊपर में अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारा काम बन जाएगा। उन्हीं चंद बातों की मदद से आज हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा अपने मॉक में या कहीं पर भी क्वेश्चन देखा होगा और कुछ इस प्रकार के बार वाले सवाल आपने देखे होंगे। ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखिए ये हो गया हमारे सामने बार वाले सवाल, ये हमारे सामने क्या हो गया, बार वाले, और मेरे भाई यहाँ पर हो गया सवाल। तो बार वाले सवालों की मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है और कैसे हम यहाँ पर करेंगे। बार वाले सवाल में किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे कोई एक संख्या आ गई, इसके ऊपर बार हो गया। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कोई दो संख्या आ गई यहाँ पर और दोनों के ऊपर में बार हो गया। उसके बाद कोई तीन संख्या आ गई और दोस्त यहाँ पर तीनों के ऊपर में बार हो गया। या मान लीजिए हमारे सामने कोई यहाँ पर दो संख्या है लेकिन एक के ऊपर बार है। मान लीजिए हमारे सामने कोई तीन संख्या है, दो के ऊपर बार है। या मान लेते हैं कि हमारे सामने तीन संख्या है लेकिन सिर्फ एक के ऊपर बार है। तो हम यहाँ पर सबका मतलब क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है, कैसे इनको लिखा जाता है, हम उसको कैसे देखेंगे। नॉर्मल संख्याओं के बाद में फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ 1.12 और यहाँ पर पहले मैं लिखूँ 1.2, दोनों एक के ऊपर बार है। या मैं अगर आपके सामने 1.12 लिख दूँ, दोनों के ऊपर बार है। या मैं आपके सामने 1.123 लिख दूँ, तीनों के ऊपर बार है। या मैं आपके आगे यहाँ पर 1.123 लिख दूँ, सिर्फ एक के ऊपर बार रहे। या मैं यहाँ पर 1.123 लिख दूँ और दो के ऊपर बार हो। तो इस तरह के सवाल मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनेंगे, क्या बनेगा। और एक सबसे गंदा क्वेश्चन और वाहियात क्वेश्चन तो ये बनता है कि जैसे मान लीजिए 1.23 लिखा आपने लेकिन लेफ्ट साइड में बार आ गया, लेफ्ट में बार आ गया, तो ये क्या बनेगा। तो बार वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जिनको हम लोग कहते हैं कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन, या फिर मेरे भाई यहाँ बार वाले सवाल, ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया है। और आज यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, तो जितने तरह के टाइप, जितने तरह के एग्जाम्पल बनते हैं बच्चों, सब के सब बोर्ड पर हैं, सब के सब बोर्ड पर हैं, एक भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो पहली बात, ये बार वाले सवालों का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो होता क्या है कि एक जैसे मानो एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, 1 को 3 से डिवाइड करता है। जब 1 को 3 से डिवाइड करता है तो वैल्यू आती है 0.333333, और ये इसका 3 कभी अंत ही नहीं करता। अब इसका 3 कभी अंत नहीं करता, तो जब ये पेपर में लिख रहा होता है इस चीज़ को ना, तो बेचारा लिखे तो कहाँ तक लिखे, इस 3 को एक बार लिखेगी, 3 को 2 बार लिखेगी, 3 को 3 बार लिखे, तो उसको यही नहीं पता कितनी बार लिखना है। ठीक है, तो जब नहीं पता है तो वो हो जाता है परेशान। तो परेशान हो जाता है तो उसी का समाधान निकाला जाता है, और फिर उसका समाधान निकाला जाता है तो यहाँ पर इसका समाधान में ये कहा जाता है कि देखो, अगर तुमने इसको मेरे भाई यहाँ डिवाइड किया, दुनिया की कोई भी संख्या जो लगातार इस तरीके से रिपीट होती रहे, तो उसका समाधान यहाँ पर ये है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस संख्या को आप यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, उस संख्या को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा बात को, 0.3 या 0.3 सिर्फ एक डिजिट तक लिखेंगे और उसके ऊपर में बार लगा देंगे। उसके ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। आपने जैसे बार लगाया तो इसका सीधा सीधा संदेश ये चला गया कि ये संख्या अनंत तक रिपीटेड है। बार लगाने का मतलब ये होता है कि ये संख्या अनंत तक रिपीटेड है, ये संख्या अनंत तक रिपीटेड है, ये इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई कह रहा हूँ कि 0.4 पर बार है तो 4 अनंत तक, 0.5 पर बार है तो वो अनंत तक, 0.6 पर बार है तो वो अनंत तक। ठीक है, तो ये हमारे सामने मेरे भाई बातें हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए कि कल के दिन मुझे इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे सामने यहाँ पर है कि 0.3 पर बार है और मुझे इसको वापस 1/3 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो इसको लिखने का तरीका यह है, बार हटाने का तरीका यह है कि जो डिजिट है आप यहाँ पर उसको लिख दो, और एक बार का मतलब नीचे में क्या होता है, 9 होता है, ताकि जब ये वापस हटेगा तो वापस क्या आ जाएगा, 1/3। अगर 1/3 को ये लिखा था तो इसको वापस 1/3 में तुम कैसे बना सकते हो, तो ऐसे ही बना सकते हो। तो इसी के ऊपर में तुम्हारे सामने काफ़ी क्वेश्चन है और मैं तुम्हें बताता हूँ सबके आंसर लिखने कैसे होते हैं।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बार का मतलब समझ लेना है कि छत्र छाया, कि तुम किसी के छत्र छाया में हो, और छत्र छाया में हो तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये 7 है तो तुम्हें 7 लिखना है, एक संख्या पर बार है ना तो यहाँ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 12 है तो मेरे भाई 12 लिखना है, और ये 9 और ये 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 123 है तो हम यहाँ पर 123 लिखेंगे, और 999 तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, और ये 9 हो गया। ऐसे ही मेरे भाई ये पूरा पूरा 12 है तो पूरे 12 में से माइनस करेंगे, और किसको माइनस करेंगे, तो इसको जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 12 में से माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में बार नहीं है। ये 9 है और ये 0 है, तो ये 9 है और ये 0 है, तो ये हमारे सामने 11, और बट्टे में कितना होगा, तो 90। 11 बटे में कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 11 बटे में कितना हो जाएगा, 90। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहली बात कि बार का मतलब होता है 9, और जिस पर बार नहीं है उसका मतलब 0। यहाँ 1 के ऊपर बार था तो 1 बार 9, 2 के ऊपर बार था 2 बार 9, 3 के ऊपर बार था 3 बार 9। इस संख्या में बच्चे यहाँ पर क्या है, इसको लिखने का टेक्निक यहाँ पर क्या होता है, इसको लिखने का टेक्निक ये होता है कि पूरी संख्या को लिख दीजिए जितनी भी है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो मेरे भाई। यहाँ पर ये कर दिया आपने। बार वाले के लिए 9 लिखना होता है और बिना बार वाले के लिए 0 लिखना होता है, तो ये बन जाता है 11 बटे क्या बन जाता है, 90। क्या बन जाता है, 11 बटे 90। अब बैक टू बैक देखना तुम लोग कैसे धुरंधर की तरह सारा का सारा मेरे भाई सवालों का उत्तर दोगे आप लोग। चलो आ जाओ। अब ये पूरा 123 है तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा 123 लिख दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी ये हो जाएगा 990 990। तो 123 में से 1 गया तो 122 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 990 हो जाएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे, ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 123 है, माइनस कर देंगे 12 को, यानी यहाँ 12 को, और हो जाएगा 900, तो यहाँ हो जाएगा 900। तो अगर हम देखें 3 से 2 हमारे सामने, 1 ये हमारे सामने, 1 ये हमारे सामने, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 900। ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब यहां बोलोगे सर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डेसिमल के राइट में खाली नंबर थे, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं था, लेकिन सर यहाँ पर तो राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, तो यहाँ बात कैसे बनेगी, यू आर अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ कैसे करोगे, पूरा का पूरा ये 12 लिखोगे, पूरा कितना लिखोगे, तो 12 लिखोगे, और 12 में से बच्चे उसको घटाओगे जिसके ऊपर में बार नहीं है, यानी 1 के ऊपर में नहीं है तो घटा दोगे। बार वाले के लिए कितना लिखोगे, 9। और अब ऐसा नहीं है कि ये बिना बार वाला है तो 0 लिख दो, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये, ठीक है। दशमलव के राइट वालों के लिए ऐसा किया जाता है, लेफ्ट वालों के लिए बच्चों ऐसा नहीं किया जाता। जैसे 12 का 12 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है घटाते हैं, दशमलव के राइट में देखते हैं बस, लेफ्ट में नहीं देखते, तो यानी ये उत्तर कितना हो जाएगा, 11 बटे 9 हो जाएगा। ये उत्तर कितना हो जाएगा, 11 बटे 9 हो जाएगा। आ जाओ। अब जैसे आप पूरा पूरा 112 लिखोगे, इस 112 में से क्या घटाओगे, तो 1 को घटाओगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है। इसके लिए 9 और इसके लिए 9, बस बात खत्म। तो 9 और 9, यानी बोलोगे सर 111 बटे में कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। 111 बटे में कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। आप यहीं पर देखो, पूरा चारों अंक लो, 1 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, उसमें से माइनस करो खाली उसको जिसके ऊपर में नहीं है, और यहाँ 999, तो 9 हो गया, 9 हो गया, तो 9 हो गया। तो ये तुम्हारे सामने 1 1 2 2 हो जाएगा, और 9 9 9 9 हो जाएगा, बस बात। ये हमारे आगे हो जाएगा भैया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ देखो, बोलोगे सर यहाँ क्या लिखे, तो लिखने तो सारे अंक होते हैं, 1 1 2 3 सब लिखना होता है, माइनस खाली उसको करना होता है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 1 1 2 को, तो 1 को और 2 को। अब देखो जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0 और 0, बस बात खत्म, ठीक है। 3 से 2 गया तो आपके सामने 1 आ जाएगा, 2 से 1 आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, बट्टे में 900 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें से माइनस करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर पूरा का पूरा 11 को, 990, तो मेरे भाई 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। अगर हम यहाँ देखें, 3 से 1 2 है, 2 से 1 हमारे सामने 1 है, ये पूरा पूरा मंजर है, ये पूरा पूरा मामला है।
ठीक है। और सबसे अंतिम और सबसे खतरनाक सर 999 होगा। कहाँ पर 999? अरे हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, 4 बार नहीं है, 1 बार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे खतरनाक और ये कि अगर इसके लेफ्ट में बार हो तो क्या करोगे। जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, इसमें इसके लेफ्ट में अगर बार होता है, यहाँ 1 पॉइंट ये होता है, या जैसे मान लीजिए 2.56 होता है, इसमें लेफ्ट में बार है, तो इसको क्या करेंगे। तो इसको अभी नहीं बताएंगे, इसको बताएंगे बाद में, इसको बताएंगे बाद में, ठीक है। आ जाओ, तो अब बैक टू बैक तुम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करो, सवाल बताना शुरू करो, ठीक है। आवृत्ति दशमलव, अच्छा पहली बात, मानो कि मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ 0.12, देखो फर्क क्या होता है, एक और बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क क्या होता है बच्चे, मान लीजिए यहाँ पर जो है जब आप 0.3 लिखते हो, ठीक है, इसके ऊपर बार लगाते हो, इसका मतलब खाली कौन रिपीट हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन जब आप 0.13 लिखते हो, दोनों पे बार लगाते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोनों रिपीट होते हैं, 13 13 13। जब आप मेरे भाई यहाँ पर 0.123 लिखते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने 2 संख्याएं लिखी हैं, पहला रिपीट नहीं हो रहा, दूसरा, इसका मतलब 0.1 है और खाली 2 2 2 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा 0.342, ठीक है, और 42 पे बार लगाया, तो 3 हमारा स्टेबल रहेगा और ये खाली 42 42 42 ये हमारा रिपीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तो रिपीट में होगा, ठीक है। तो अभी आ जाइए, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं सारा का सारा, और अब आप देखेंगे मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकल करके आएगा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, आप देखना। जैसे कहा गया व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन रेकरिंग डेसिमल, मतलब रेकरिंग का मतलब जो कभी खत्म ना हो। 4 5 4 5 4 5 है, तो दोनों के ऊपर में बार। अब मेरे को बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.45 बार, 0.45 बार का वैल्यू क्या होगा। आप बोलेंगे गुरुजी सवाल है ये, आप देखिए पूरा पूरा 45 आप यहाँ लिख दीजिए, 9 और 9 यहाँ लिख दीजिए, 9 और 9 लिख देंगे, 9 से 5 बार में 9 से 11 बार। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ देखिए कन्वर्ट द रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस फ्रैक्शन एंड 1/3, इस फ्रैक्शन में और 1/3 में डिफरेंस। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पुराने सवाल भी करा रहा हूँ, बाबा आदम के जमाने का नहीं, आप देखिए 2025 का क्वेश्चन, एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड आपका सवाल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को आसान बनाने का काम करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ 0.36 का बच्चों बार है, तो जब इसको बार है तो तुम क्या लिखोगे, 36 लिखोगे, और दोनों के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा। तो 9 से काटोगे 4 बार में, 9 से काटोगे 11 बार में। अब क्वेश्चन में कहा कि 4/11 और मेरे भाई यहाँ पर 1/3 दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब नेगेटिव में भी आया तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात 4/11 कौन से ऑप्शन में है, तो 4/11 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसी को बी में है तो टिक कर सकते हो या तो। और डिफरेंस की रही बात तो ऐसे कर लो कि सर यहाँ देखो 3 × 4 12 और 11 × 11, तो 12 - 11 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1/33 हो जाएगा, और 1/33 हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बैक टू बैक क्वेश्चन, देखो तुम लोग, कहा गया इसको जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। बताना मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। बी फॉर भाभी जी घर पर है, बहुत भाभी जी घर पर है, तुमको चाहिए है यार, खाना मंगा दो, नाश्ता वाश्ता छोड़ो। पता है क्या हो रहा है मेरे साथ में, दोपहर में 2 रोटी तुम लोग खिला देते हो, रात तक काम करवाते हो हमसे। बोलो एकदम चावल दाल चोखा मिल जाए अगर खूब बढ़िया सा गर्मा गर्म, ठीक है, तो वहीं आ जा, आज बहुत तेज भूख लग गया है। रात में हम खाना नहीं खाए थे, हम भूल गए, ठीक है। कल से लेके अभी तक हम 4 को रोटी पे हैं, बताओ। कल रात में खाना ही नहीं खाए भाई, काम करते करते सो गए हैं, पता है तुम्हें। हाँ नहीं पता ना, इसीलिए अभी हमको भूख लग रहा है। मेरा आज बर्थडे है, विश कर दीजिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। एकदम दूधो नहाओ फूतो फलो, 4 बच्चे, और क्या ही कहें, बस 4 बच्चे हैं, खुश रहो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो वल्गर फ्रैक्शन। अब इसमें देखोगे तो ये पूरा पूरा 587 है, ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर 587 है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर 587 है, और इसमें से माइनस करो उसको जिसके ऊपर में नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 990, तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। 587 से मेरे भाई 5 गया,
तो 582, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 990। 582 बट्टे में कितना, 990। बाबू कटे ना तो काट दिया करते हैं, कटे ना तो काट दिया करते हैं, जिससे भी कटे। तो इतना मान के चलो, 8 5 13 2 15, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से अगर कटेगा तो हम 3 से 5 से 3 से, हाँ 3 से कटेगा। तो मेरे भाई 3 से अगर कटेगा तो यहाँ पर देखो 16 5 80, 3 से या 6 से काटें, 6 से काटते हैं। ठीक है, तो 6 से मेरे भाई यहाँ पर आपने काटा, एक बार में आपका हो गया, फिर 39, 6 बार में 36 और 5 बार में, और 6 से काटेंगे 6 9 54 और 6 7 42, 97/165। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की बहू, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ, चलो सिंप्लीफाई करो जल्दी से। तो बताओ इसका उत्तर कितना होगा, हमको नहीं आता है, बताओ। पढ़ा दिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा थ्योरी, हम इतना एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे दिए, कम है? बताओ भाई। तो बोलोगे सर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होगा, हाउ विल वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन? तो बोलोगे सर यहाँ देखो, ये पूरा पूरा आप लिखो 846, उसमें से माइनस करो यहाँ पर 8 को। ठीक है, और यहाँ 9 और 9 और इसके लिए कुछ भी नहीं, तो खाली 9 और 9 रहेगा। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप काटोगे तो ये 838 हो जाएगा, और 838 बट्टे में कितना होगा, 99। कौन सा ऑप्शन है, E4। आ भी जाओ, आओ कहीं चाय पीने चलें, तुम और मैं साथ बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक रेलवे का भी क्वेश्चन, इस टाइप में रेलवे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक सवाल रेलवे का भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। चलो बना के चैट व पब्लिक किए हो, हैं कर दिए हो, बहुत शानदार। ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, तेरे बाबू दिन आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये जो आशिकी में चूर चूर हो रहे हो ना तुम, उधर जाओ, बता रहा हूं मैं। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये पूरा अंक हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हालांकि कायदे से हमें क्या लिखना चाहिए, अगर ऐसे जगह कंफ्यूजन हो, पूरा का पूरा चारों डिजिट लिखना चाहिए। 0 भी लिखो, 6 भी लिखो, 5 भी लिखो, 4 भी लिखो, और माइनस उन लोगों को कर दो जिसके ऊपर में नहीं है कुछ भी। ठीक है, फिर यहाँ 9 9 0 0, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर 654 में से 6 घटाओगे तो 648 आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। भैया हमारे, आप इसको किससे काट सकते हैं, आप इसको यहाँ पर 8 6 14 11 से काट सकते हैं। नहीं, 11 से थोड़ी कटेगा ये, यहाँ पर कहा गया तो बार इंडिकेट रिपीटेड, तो यहाँ पर 654 में से 6 गया तो 648 हो गया, 9 9 0 0। ओए होए क्या बात है, किससे काटा जाए भाई, 11 से तो कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, हम 6 से ही काटते हैं। तो अगर हम 6 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108 बार में, और अगर हम 6 से इसको काटेंगे तो भाई हमारे 6 से तुम्हारा एक बार में 6 हो गया, 39, तो 6 से 6 बार में 36 हो गया, और 5 बार में ये हमारे। और अगर हम काटे तो 6 5 11 1 12, अगेन हम इसको 6 से काट सकते हैं। तो अगर हम 6 से इसको काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर ना, तो 6 से इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा 18 बार में जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 का 2 गुना 12, और उसके बाद में मेरे भाई 45, 6 7 42, 6 5 30, 18 बटे इतना। कौन सा ऑप्शन है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाय भी पिला दो हमें, सी फॉर चाय पिला दो हमें। ठीक है, सी फॉर चाय पिला दो हमें यहाँ पे। आ जाओ, चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखो, 37 नंबर सवाल तुम्हारा एनटीपीसी के मेंस का सवाल है, और क्या पूछा गया है, इसका सही क्या होगा। तो हम कहेंगे ये 1427 है हमारे सामने, माइनस कर दो पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 14 को, डिवाइड कर दो 990, तो यहाँ पर 990। अगर हम देखेंगे 7 से 4 तुम्हारे सामने 3 आ चुका है, 2 से 1 तुम्हारे सामने 1 आ चुका है, और यहाँ पर 1413, 1413 को बट्टे करो 990 के। कौन सा ऑप्शन है भैया, ठीक है, यहाँ पर 1427, 1413। अब इसको यहाँ पर जो तुम काट सकते हो तो काट सकते हो 9 के साथ में, 9 के साथ में काटोगे तो 9 से तुम्हारा एक बार में 51 है, 9 पचे 45, 9 सते 63, और 9 से काटोगे तो 110, 157 बटे 110। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू है, बी फॉर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। अब ये 38 नंबर क्वेश्चन है भैया, ये 38 नंबर सवाल। अब इसको देखिए यहाँ पर, बताइए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
देखो यहाँ पर ये 2 है ना, तो ये 2 से तुम्हारे सारे ऑप्शन में सारी चीज़ें सेम है, तो इसको ख़त्म कर दो। तुम खाली इसकी वैल्यू बता दो दोस्त, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना होगा। हालांकि ये तरीका नहीं है, मैं आपको पहले बताता हूँ नॉर्मल तरीके से, फिर बताऊँगा अलग तरीके से। आप इसको बनाइए। जब आप इसको बनाएंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, तो 28 को माइनस करेंगे सर। 28 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 9990, तो 999 और हमारे सामने 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी से। अब यहाँ देखोगे तो 8 से 8 तुम्हारा खत्म हो गया, 6 से 2 तुम्हारे सामने 4 हो गया, ठीक है, और बाकी 287 था तो 287 हमारे सामने होता चला गया। ये हमारे सामने 999 और 0 हो गया। ये पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो गया। आप इसको काटोगे तो 2 बार में, ठीक है, तो 999 से भाग करो 2 बार में, ठीक है, 1000 में 1 कम तो 1998 में, 2000 में 2 कम, ठीक है, तो यहाँ 874 है तो 876 बच जाएगा। 876 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा। बोलोगे सर यहाँ पर ये 870, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, यहाँ पर है ना हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है। हाँ, इसको और काटना होगा, तो इसको और काटना होगा तो सही है, हमने बिल्कुल सही लिखा है। आप इसको दोनों को 3 से और काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 का देखो, पहली बात यहाँ बच्चों के मन में सवाल यहाँ पर ये आ रहा होगा कि ये क्या आया, कैसे आया। कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं चेंज किया, अभी मैंने इसको लिख दिया। आप इसको ऊपर और नीचे भी 3 से काट सकते हैं। 3 से काटिए, 3 का 9 बार में आपका 27 हो जाएगा, 17, 3 से 5 बार में 15, 3 अठे 24, और अगर आप 3 से इसको काटेंगे तो ये हमारे सामने इतना है। जब आप इस संख्या को 333 से भाग करेंगे, जब आप यहाँ पर इसको 333 से भाग करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सर 2 बार में हमारे सामने इतने के करीब में आ रहा है, और बच कितना गया है, तो सर यहाँ पर 15 से 6 आपका 9, और यहाँ पर ये सर 292 बच गया। तो आप यहाँ क्या करते हैं, जितनी बार में भाग करते हैं वो यहाँ पे, जितना बच गया मेरे भाई यहाँ पे वो ऊपर आ जाता है, और जिससे आपने डिवाइड किया वो कहाँ आ जाता है, तो वो नीचे आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आ जाता है, बिना किसी कंफ्यूजन के। ये जितनी बार में भाग करेगा वो यहाँ, जो बच गया वो ऊपर, और जिससे भाग किया था वो नीचे। तरीके से अच्छे से एकदम सारी बातों का मेरे भाई यहाँ पर हमने ध्यान रखा है। अब 39 के बाद में और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमें देखने हैं, और जो बार वाले प्रश्न ही हैं, जैसे कि आपका 39 हो गया, जैसे कि आपका 40 हो गया, ये सारे सवाल हो गए। और बहुत तरीके से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। और कल यहाँ पर ये बार वाले जितने क्वेश्चन है भाई, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस पे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और सब सवालों को बहुत तरीके से हम लोग निपटाएंगे। तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो 54 तक ये पूरा पूरा सीरीज है, और 54 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कल करेंगे। कैसा लगा तुमको आज की क्लास मेरे भाई, बताओ जल्दी से। हमसे एक बच्चा पूछ रहा है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हम आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द क्लास, ठीक है, बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू, क्या बात है इसमें, बताओ। सी माई मैसेज, लॉर्ड्स ऑफ लव्स फ्रॉम कश्मीर, लॉर्ड ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, भर भर के एकदम दिल देखो तुम लोगों को जा रहा है, ठीक है, बताओ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तो एकदम देखो, चैंपियंस बनना है तो मेहनत करना है बहुत तरीके से। जितने प्यार से आप गणित पढ़ रहे हैं, आप दूसरों को बताएं कि कितना ज़बरदस्त मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गणित है आपका, ठीक है। कितना ज़बरदस्त तरीके से मेरे भाई आप यहाँ चीज़ों को पढ़ते हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को आप यहाँ सीखते हैं, ठीक है। और कितने ज़बरदस्त तरीके से आदित्य सर की क्लास में आपको मज़ा आता है, कैसे गणित से आपको प्यार होता है, कैसे आपका नींद भागता है, कैसे आपका डर दूर होता है, ये सारी बात है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।